सादर प्रणाम मित्रों। देव उठनी एकादशी के पूर्व आज मैं आपको संबोधित कर रहा हूं और संभावना है कि आने वाले एक सप्ताह तक शायद मेरे पोस्ट न दिखें आपको, मेरा कोई संबोधन आपकी सेवा में न हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आज मैं जिन विषयों को लेकर के आपके सामने आ रहा हूं उन पे आप गंभीरतापूर्वक विचार कीजिएगा, क्योंकि संभव है कि कल के बाद शायद झारखंड का चुनाव होने तक मैं इस विषय पे चर्चा न कर सकूं। मुझ पे बहुत दबाव है और दबाव ऐसे ऐसे व्यक्तियों की ओर से है जो मेरे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्र निर्माण में उनकी अपनी भूमिका है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बड़े उद्देश्यों में बहुत ज़रूरी छोटे लक्ष्य पीछे छोड़ दिए जाते हैं और उसका दुष्परिणाम उस छोटे लक्ष्य के प्रभाव क्षेत्र के समाज पर लंबे समय तक पड़ता है। मेरी प्रतिबद्धता अपने समाज, अपने शहर, अपने ज़िले, अपने राज्य, अपने देश, अपने राष्ट्र, फिर संपूर्ण मानवता तक पहुंचता है, उनसे जुड़ता है। मित्रों, मैं सिर्फ विषयों को छूऊंगा, विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होना भी नहीं चाहिए। सर्वप्रथम ये है कि भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद भी इस देश में लगभग 3000 मंदिरों को सरकार के अधिग्रहण क्षेत्र में, नियंत्रण क्षेत्र में पुनः जोड़ा है। वे छोटे मंदिर, मध्यम आकार के मंदिर जो पहले सरकार के नियंत्रण में नहीं थे, वो जोड़ लिए गए हैं और फिर सरकार वहाँ पे अपनी व्यवस्था बना रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी की कथित रूप से जो हिंदूवादी सरकार है, उसने भी हिंदू मंदिरों पे कब्जे की कांग्रेसी नीति को नहीं बदला है, बदलना तो छोड़ दिए, उसको और विस्तार दिया है। और हिंदुओं के दान धर्म से जो भी पैसा वहाँ आता था, उस पैसे का उपयोग मंदिरों के बदले मस्जिदों और चर्चों के निर्माण में किया गया है, किया जाता रहा है। हमारे पैसे से किसी को एक हाथ में कुरान है जिसके है तो उसको कंप्यूटर देने की कोशिश की गई है, जिसके हाथ में बाइबल है उसको कंप्यूटर देने की कोशिश की गई है। और इसका नतीजा ये है कि कंप्यूटर और कुरान दोनों के ज़रिए हिंदू समाज पे आक्रमण हो रहे हैं। उन आक्रमणों को रोका नहीं जा सका है। रोकने की दिशा में कोई कारगर कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया हो, मुझे ऐसा एक भी संकेत, एक भी उदाहरण नहीं मिला। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि मंदिर कनेक्ट नाम की एक संस्था बनाई गई है, जिससे भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पौरोहित्य कार्य के लिए, पूजा पाठ कराने के लिए कोर्स शुरू किए गए हैं। और ये सब कुछ इतना गोपनीय तरीके से हुआ है कि मुझ जैसे व्यक्ति को भी ये सूचना पाने में 2 साल लग गए। और पूरे भारत में अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 14,000 ऐसे पुरोहित तैयार किए गए हैं जो कर्मकांड जानते हैं।
और उन पुरोहितों को सरकार के द्वारा जो नियंत्रित मंदिर हैं वहाँ पे मासिक वेतन पे रखा जाएगा। और मुंबई तथा दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत हो चुकी है। मतलब मंदिर में जो भी आमदनी आएगी दान से या इतर कारणों से, जैसे मंदिर की संपत्ति का किराया वगैरह, वो सब कुछ सरकार के ख़जाने में जाएगा। वहाँ से 10-15 लोगों को मासिक वेतन पर रखा जाएगा। वो वैसे ही रखे जाएंगे जैसे आप देखते हैं महाकाल में या दूसरे मंदिरों में आप सिर्फ दर्शन करते हैं, पूजा नहीं होती है। हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं मूर्ति का, दूर से दर्शन करते हैं। पुजारी जो है वो वेतन भोगी होंगे, कर्मचारी की तरह होंगे, सरकारी कर्मचारी की तरह होंगे। वो 8 घंटा उनकी ड्यूटी होगी। मंदिर में जो भी कार्य होते हैं, उत्सव होते हैं, मंदिर के मूल में जो बात होती है कि समाज को जोड़ने के लिए वहाँ पे शैक्षणिक आध्यात्मिक कार्य किए जाने, वो सब एक कर्मकांड की तरह संपादित होंगे और आम लोगों का मंदिरों से जुड़ाव घटता जाएगा। अगर आप इस विषय पे विचार करें देवघर के संदर्भ में ही, तो आपको पता लगेगा कि जब यात्री पंडा बाबा के घर में रहते थे तो बाबा वैद्यनाथ के प्रति उनकी जो श्रद्धा होती थी, जब वे होटलों में रहने लगे, लॉजों में रहने लगे, तो तीर्थ यात्रा की जो भावना है वो पर्यटन में परिवर्तित हो गया। उसके साथ में वहाँ तमाम तरह के दुष्कार्य होने लगे, दूषित कार्य होने लगे। और तीर्थ यात्रा जब पर्यटन हो जाती है तो समाज में जो प्रदूषण फैलता है, उस प्रदूषण को अभिशप्त पंडा समाज से ज़्यादा कौन भुगतता है। देखिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार बन गई है, मजबूत सरकार है, और केंद्र इतना सक्षम होता है कि कोई भी राज्य यदि उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, कोई भी राज्य न तो घुसपैठियों को स्थान दे सकता है, न अपराध नियंत्रण के अपने दायित्व से भाग सकता है। पश्चिम बंगाल में जो भी हुआ, निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए कि ये मोदी सरकार की विफलता है। ममता बनर्जी की इतनी हैसियत नहीं है कि केंद्र सरकार अगर चाह ले तो वहाँ अपराधों पे नियंत्रण ना हो, क्योंकि पुलिसिंग जो है इनडायरेक्टली आज भी पूरे देश में केंद्र सरकार के ही अधीन है। और गृह मंत्रालय भारत सरकार अगर चाह ले तो भारत में चोरी भी नहीं हो सकती, राहजनी नहीं हो सकती, छिनतई नहीं हो सकती, हत्या तो बहुत दूर की बात है। इस चाहना में राजनीतिक लाभ लेने की और लोगों को प्रताड़ित करके जो अपना वोटर बनाने की सैडिस्ट साइकोलॉजी काम कर रही है कि आप हमें वोट नहीं देते हैं और हम सरकार में नहीं आ रहे हैं राज्य में, इसलिए अब देखिए आपके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है, आपके घर में लोग घुस करके आपकी हत्याएं कर रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस राज्य सरकार के अधीन है। लेकिन राज्य में यदि अपराध बढ़ते हैं, जनता त्राहिमाम है, तो केंद्र सरकार तो उसको बर्खास्त कर सकती है ना। चाहे वह तिरुपति मंदिर में प्रसादम का मामला रहा हो, या पश्चिम बंगाल और केरल में हिंदुओं को वामपंथी सरकारों से, सेकुलर सरकारों से, कथित रूप से ममता बनर्जी जैसी सरकारों से प्रताड़ित करवाने का विचार रहा हो। यह सब राजनीति प्रेरित है और ऐसी सरकार जनता द्वारा दंडित किए जाने की अधिकारी होती है। मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं हूँ। सनातन और हिंदुत्व मेरा कार्य क्षेत्र है जिसको मैंने चुना है,
और आज जब केंद्र में सरकार हमारी है जो मजबूत है, जब पहले भी मजबूत थी, बहुत मजबूत थी, तब भी उसने हिंदुओं के हित में कार्य नहीं किए। पिछले दिनों मैं दिल्ली में था और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े विचारक से मेरी बातचीत हो रही थी। नाम लेना उचित नहीं होगा, वरना बेचारा दंडित किया जाएगा। उसने कहा कि 42% 42% मतदाता उनके पास ऑलरेडी हैं। 10% मतदाता और उसको मिल जाएं जो मुसलमानों के रूप में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2040 तक केंद्र में बनी रहेगी। और इसलिए मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी मुस्लिम तुष्टीकरण को ही केंद्रित होने वाला है। ये हिंदुओं के लिए वेकअप कॉल है। हम लोग प्रातःकाली गाते हैं भगवान को जगाने के लिए। अब देवउठनी एकादशी परसों है, हम भगवान को जागृत करेंगे। भगवान को जगाने से पहले अगर हिंदू अपने आप को जगा ले तो कितना उत्तम बात होगी। देश भर के मंदिरों में जो पुजारी नियुक्त किए जाएंगे, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, उनको होना भी चाहिए। अगर ब्राह्मण के बच्चे ट्रेंड नहीं हैं और कोई ट्रेंड होकर के आ रहा है पूजा पाठ के लिए, तो अच्छा है, स्वागत है। हिंदुत्व के हित में वो स्वागत के योग्य है। लेकिन क्या सिर्फ विधि जान जाने से कोई पुरोहित कार्य का उत्तराधिकारी हो जाता है? कर्मकांड तो बहुत ही प्राइमरी है ना, प्राइमरी लेवल का काम है कर्मकांड। पौरोहित्य कार्य जो है उसमें शिक्षा है, समाज सेवा है, समाज की जागृति है, समाज में जागरूकता है। मंदिरों से जुड़े अखाड़े थे, उनको पुनर्जीवित करना, समाज में व्यायाम की पद्धति जो थी वो पहले स्कूलों में भी थी कि बच्चे जाते थे, प्रार्थना करते थे, खेलकूद का क्लास होता था, वो सब खत्म हो गया है। उन सब चीज़ को पुनर्स्थापित करना भी तो मंदिरों का कार्य है ना, पुरोहितों का कार्य है। केवल पूजा कराने की विधि समझ लेने से तो नहीं होता कि पहले हम गणपति की पूजा करें, उसके बाद बाकी देवताओं की पूजा करें। ये तो बहुत सामान्य सी चीज़ है जिसके लिए आप एक पूरे के पूरे सिस्टम को अगर विस्थापित करते हैं तो आप हिंदुत्व को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस विषय पे मैं चाहूँगा कि पूरा हिंदू समाज कथित वर्णवाद में न जाए, कथित जातिवाद में न जाए, पूरे हिंदुत्व के उत्थान की दृष्टि से, हिंदुत्व की शक्ति की दृष्टि से उस पर विचार करें। नियाज़ खान एक IAS ऑफिसर है मध्य प्रदेश का। उसने पुस्तकें जब लिखी, ब्राह्मणों पे 2-3 पुस्तकें लिखी हैं उसने, बहुत पॉजिटिव है। तो मेरी एक बार बात हो रही थी, मैंने उससे पूछा कि नियाज़ भाई आपका अध्ययन इस तरीके से कैसे है? तो उन्होंने जो बताया वो आंखें खोलने वाली बात है कि नियाज़ के परदादा के पिता, माने हम लोग जो देवघरिया भाषा में कहते हैं छरदादा, वो सरयू पारेण ब्राह्मण थे। और नियाज़ ने उनके नोटबुक, उस समय तो डायरी नहीं कह सकते, नोट्स जो पढ़े हैं, उससे उसको ब्राह्मण होने के विचार से ही बहुत गर्व हो गया कि वो ब्राह्मण का खून उसके अंदर है। और उन्होंने ब्राह्मण द ग्रेट नामक पहली पुस्तक लिखी और उसके बाद फिर कई सीरीज उस पर आई है। और वो उसने सिर्फ यूँ ही प्रशंसा नहीं की है, उसने समाज के निर्माण में ब्राह्मणों के अलग अलग कालखंड में, माने आप समझिए कि 16,000 वर्ष पुराना इतिहास उसने स्वप्रमाण प्रस्तुत किया है। और वो बताता है कि पूजा पाठ कराना ब्राह्मण का बहुत प्राइमरी काम है, एलिमेंट्री काम है, बहुत वो मतलब एक कहते हैं कि दैनिक कार्य है। जैसे हम मुँह धोते हैं, स्नान करते हैं, वैसा है। महत्वपूर्ण कार्य बाकी दिन भर का जो होता है, जो समाज निर्माण का कार्य करता रहा है ब्राह्मण, वो मंदिरों से खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिन पुरोहितों को ट्रेंड करके वहाँ लाया जा रहा है, कथित रूप से ट्रेंडिंग दे करके, उनको तो सिर्फ पूजा पाठ कर्मकांड सिखाया गया है ना। उनको जो पूजा की पद्धति बताई गई है, उसी पूजा की करने के लिए यदि दूसरी पद्धति बता दी जाएगी तो वो नहीं कर पाएंगे, बिखर जाएंगे। और इस तरीके का बिखराव की शुरुआत हुई थी, हिंदुत्व कमज़ोर हुआ था बौद्ध काल से।
तो एक तरफ जो हिंदूवादी सरकार होने का दंभ भरती है, वह अगर हिंदुओं को कमज़ोर करने की नीतियों पे चल रही है, तो राज्य में उसको चुनाव के समय में तो जवाब देना चाहिए, क्योंकि देश की मजबूती, देश की एकता और अखंडता के लिए केंद्र सरकार है। केंद्र में हमने मोदी जी की सरकार बना दी है, ज़रूरी नहीं है कि राज्य में हम अपनी बात नहीं मनवाएंगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि देवघर, मधुपुर 2 जगह तो बीजेपी को हराना ही चाहिए। बाकी जगह जिता दीजिए, हो सके तो भाजपा की सरकार भी बनवा दीजिए, लेकिन उनको सांकेतिक रूप से बता दीजिए कि तीर्थ स्थानों की अपनी महत्ता है, उसकी अपनी मर्यादा है, उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। अगर नहीं किया गया तो मैं आपको लिखित गारंटी दे सकता हूं कि 2027 के बाद मंदिरों का सरकारीकरण और हिंदुओं के कर्मकांडों का भी सरकारीकरण हो जाएगा। वहाँ तीर्थ जब पर्यटन के हिसाब से चलाया जाएगा तो वो नहीं देखा जाएगा कि पूजा का मुहूर्त है या नहीं है, पूजा का समय क्या होता है। वहाँ तो पैसा कमाने के लिए जिस तरीके के आप देखते हैं, श्रावणी मेला में 23 घंटे तक मंदिर खुला रखा जाता है, जबकि संध्या वंदन अलग है, संध्या समय की पूजा अलग होती है, प्रातःकाल की पूजा अलग होती है, दोपहर की अलग होती है। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं होगा। सरकार के जो पुरोहित होंगे उनको उससे कोई लेना देना नहीं होगा। वो कुछ ऐसा ही होगा जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, डॉक्टरों को टारगेट दिया जाता है, मैं तुमको 2.5 लाख रुपए की सैलरी दे रहा हूँ, तुम्हारा दायित्व है कि तुम मुझे 2 करोड़ रुपए का, 2.5 करोड़ रुपए का महीने का बिजनेस दोगे। अब उसमें वो क्या करता है, जो जांच ज़रूरी नहीं है वो जांच भी करवा देता है, उसके पूरे रिकॉर्ड बनते हैं, वो कंप्यूटर में उसका रहता है, उस हिसाब से उसकी सैलरी बढ़ती घटती रहती है। मंदिरों में भी यही स्थिति हो जाएगी। जिस तरीके से आज अस्पताल हमारी पहुंच से दूर हो गए हैं, स्वास्थ्य का जो अधिकार है हमारा वो दूर हो गया, उसको आप जन औषधि केंद्र चला करके और घटिया सा सरकारी हॉस्पिटल चला करके, जहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं हैं, आप कंपेंसेट नहीं कर सकते हैं। ये सरकार को बताना पड़ेगा। जो सेवा का क्षेत्र है उसको व्यवसाय का क्षेत्र किस तरीके से बना दिया है पूंजीवादियों ने, उस पर रोक लगानी होगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि राज्यों में उस सरकार को, उस दल को हम मजबूत न करें जो केंद्र में है। ये मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ। अब मैं दूसरा विषय लेता हूँ कि मैं जो न्यूज़ चैनल शुरू करना चाह रहा हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, मुझे दुख है कि देवघर के बच्चों ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया है। अगर पत्थर होता तो मैं उसे तराश भी लेता, यहाँ तो बालू का लड्डू मुझे मिल रहा है। मेरी पीड़ा है दोस्तों। आप अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल छीनिए, उनको पुस्तकें पढ़ने का आनंद महसूस कराइए, सही ज्ञान वहाँ मिलेगा। ये इंटरनेट और वेबसाइट पे प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, ऑथेंटिसिटी की कोई गारंटी नहीं है। कोई भी कुछ भी लिखता है, कुछ भी करता है, उसकी प्रामाणिकता नहीं है। और ये अधकचरा ज्ञान समाज को बिखराव की ओर ले जाएगा। इससे जितना जल्द हो सके पहल कीजिए। मैं सभी माताओं बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर का कोई बच्चा जब पहली बार नशे का सेवन करे, खुशी से, किसी के दबाव में या कुछ भी, तो आप रणचंडी बनने का अपना दायित्व जो है, अपना कर्तव्य जो है, उसका निर्वहन कीजिए। आप पता कीजिए उसने ऐसा क्यों किया, उसकी संगत ऐसी क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है, और आप अपने घर के लोगों पे दबाव डालिए कि बच्चों को वो रोकें। मेरे पास जो सूचना है, देवघर में 18 से 20 हज़ार बच्चे ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। मेरे पास सूचना ये भी है कि पुलिस ने छिटपुट कार्रवाई की है और कोई प्रभावशाली कार्य नहीं किए गए हैं, क्योंकि
ड्रग्स के धंधे का संबंध देवघर में एक बंधा क्षेत्र है। बंधा के एक सफ़ेद पोस्ट के द्वारा देवघर में ड्रग्स का धंधा कराया जाता है। पुलिस को उसमें पहल करनी चाहिए और पुलिसिंग तब तक सख्त नहीं होगी जब तक जनता सड़क पर नहीं उतरेगी। आपको मैं बता दूं, ये सरकार में जो भी लोग आते हैं वो बेशर्म हो रहे हैं। बेशर्मों की सरकार बन जाती है। उस पर नियंत्रण के लिए जनता को सड़क पे आना पड़ेगा और हर तरीके से इस युद्ध को आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। कुछ अच्छी बातें कर लूँ कि मैं इस हफ्ता मैंने जो 5-6 पुस्तकें पढ़ी उसमें सबसे उत्तम पुस्तक मुझे ये लग रही है। ये विलियम डैलियम्पल की किताब है द गोल्डन रोड। हो सके तो हाई स्कूल के सारे बच्चों को आप ये किताब ज़रूर पढ़ाइए। मेरी कोशिश होगी, जब मैं देवघर में बसने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी क्षमता तो नहीं है, शायद किराए पे ही मैं रहूँगा, तो हम स्वाध्याय का एक अभियान चलाएंगे। एक पुस्तक हम लेंगे, प्रतिदिन 1 घंटे के लिए बच्चों को जमा करेंगे। कोई एक व्यक्ति आधा घंटा पढ़ेगा, फिर उस आधे घंटे में पढ़े हुए पे हम चर्चा करेंगे और यदि ईश्वर ने शक्ति दी तो हम अल्पाहार और काढ़ा के साथ उस स्वाध्याय सत्र का स्थगन करेंगे अगले दिन तक के लिए। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद।